हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो कि हिंदी का साम्यवादी कवि माना जाता है। अब आपको बताना है कि हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। तो आपको पता होगा कि तुलसीदास को हिंदी का साम्यवादी कवि माना जाता है, गोस्वामी तुलसीदास को। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है और यह मलयज के द्वारा दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान है। बताओ जी, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि और इसका जन्म स्थान पूछा गया आप सभी से, तो मैं बता दूं इसका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए फोर्थ नंबर सवाल है, कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1971 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। अब लगाओ जी, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, बताना आप सभी को। तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा 3 दिसंबर 1972 को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। यह बातचीत चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो यह हो सकती है 2 लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिए आप सभी। ये प्रश्न आ जाए तो बोर्ड परीक्षा में तो छोड़ना मत भाई, अच्छे से लगा देना। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार। काल पूछा गया जी, आधुनिक काल की रचना है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु हुई थी वजीरा सिंह की गोद में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अच्छे से लगाते चलो चैट सेक्शन में। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई, कर दो, अच्छे से लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब जरूर से करना। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, ग्राम का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण। क्या ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10th नंबर सवाल है, जैसी के काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। जैसी मलिक मोहम्मद जैसी का जो काव्य है वो किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो ये समुद्र की भांति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th का। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल है, नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई। नकल प्लस ची कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय जो है वो लास्ट में लगता है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, चरण कमल, भाई कमल के समान चरण है, कौन सा समास हो जाएगा। लगाओ सही जवाब क्या होगा 12 का, तो मैं बता दूं इसमें सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल है, लहरों के राजहंस किसकी रचना है। लहरों के राजहंस रचना है वो किसकी है, तो ये रचना है मोहन राकेश की। भाई सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार है मोहन राकेश, इसी की रचना है। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि। अशोक वाजपेयी जी आधुनिक काल के महान कवि हैं, कौन सा आधुनिक काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कान भरना मतलब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी, 15 का सही जवाब लगाओ, ये हो जाएगा गुपचुप निंदा करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल है, ईमान बेचना। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यह होता है क्या, गलत काम करना, गलत धोखा देना, गलत काम करना, नजरों से ओझल हो जाना या फिर अपने कर्तव्य से हट जाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने कर्तव्य से हट जाना। 16 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भगत सिंह के माताजी का क्या नाम था। भगत सिंह के माताजी का नाम था विद्यावती और इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, पुरुष का विलोम क्या होगा जी। पुरुष का विलोम हो जाएगा कौन सा, स्त्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल है, गुण शब्द का विलोम क्या होगा जी। गुण का विलोम कौन सा, दोष हो जाएगा। जिसमें गुण है उसमें दोष तो होगा ही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय, फलित, फल जोड़ इत कौन सा। ऑप्शन नंबर डी सही, सी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, फलित में 20 का सी
हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, उपस्थिति। उपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपस्थिति, उपस्थिति में उपसर्ग पूछा यानी पहले लगा है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा 21 का, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। भाई पत्नी का नाम पूछा गया प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके माताजी का क्या नाम था, ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उनके पिताजी का नाम था क्या, लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं इनके माताजी का नाम था फूलरानी एवं पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल है, स्वाभिमान शब्द में कौन सा ऑप्शन है। स्व प्लस अभिमान कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल किसकी रचना है। रामचंद्र शुक्ल जो रचना है वो किसकी, 24 का सही जवाब बताएंगे आपसे भी। तो यह रचना है मल्लिया जी की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। फटाफट से आप लगाते चलो और रिवीजन भी करते चलो। अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा। यह दिया गया था उपरोक्त दोनों यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार और दमयंती कवि मोदी कवि शेखर सम्मान दोनों दिया गया था। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पतिकोशन से आत्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। लगाओ 26 का सही जवाब क्या होगा। तो यह दिया गया था, इसको दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार। कब दिया गया था, तो 2006 ईस्वी में। कब, 2006 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर 27 नंबर सवाल है, सृष्टि का विलोम क्या होगा। सृष्टि का विलोम प्रलय हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बातचीत भाई ललित निबंध है जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। ओके, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, बताओ सही जवाब क्या होगा 29 का। तो मैं बता दूं 29 का सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, देखिए कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा। कृत्रिम का विलोम पूछा गया आपसे विषय, 30 का सही जवाब हो जाएगा प्राकृत। क्या प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्रपति की मां का क्या नाम था। भाई ज्ञानेंद्रपति की माता जी का नाम पूछा गया आपसे विषय, सरला देवी। क्या सरला देवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम था। मनरूप देवी दिनकर जी की माता जी का नाम था। वंती देवी अज्ञे की माता जी का नाम था, इसको भी याद रखना है। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल है, समय से बाहर। समय से बाहर किसकी रचना है। समय से बाहर जो कृति है वो किसकी है, तो ये रचना है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है कि अशोक वाजपेयी ने एमए किस विषय से किया। अशोक वाजपेयी ने एमए किस विषय से किया, ये बताना है आप सभी को। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी विषय से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ पर कमरा किस रचना क्या, पेड़ पर कमरा जो रचना है वो क्या है, तो यह हो जाएगा 34 का सही जवाब। ये रचना है कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। रघुवीर सहाय के पिता थे क्या थे भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं 35 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा, शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, रघुवीर सहाय की अभिरुचि किसमें थी। रघुवीर सहाय की अभिरुचि किसमें थी, ये बताना आप सभी को। ये जो है अभिरुचि थी उपरोक्त दोनों में, यानी संगीत सुनना और फिल्में देखना। ओके, चलिए 37 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। किस रचना पर दिया गया था ये बताना आप सभी को। तो यह दिया गया था लोग भूल गए पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। 37 का ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन बाई आंख और कान से वंचित थे। भाई मलिक मोहम्मद जैसी, कौन सा, मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए, फौलाद शब्द, फौलाद का आकाश क्या है। फौलाद का आकाश ये क्या है बताना आप सभी को, और 39 का सही जवाब बताएंगे आप सभी। तो यह हो जाएगा कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोहन डाकिस की रचना है जो कि प्रकाशित हुई थी फौलाद का आकाश 1972 में। कब, 1972 में, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल है एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे। अनेक बार भाई, अनेक बार, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाना है। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि 40 में आप कितना सही कर पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप सब्सक्राइब तो करो भाई, और जाके देखो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, और अपने जलने वाले को दिखा देना है रिजल्ट लाके। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।